नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इंस्टीट्यूट प्लेटफार्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कहा गया है कि जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। तो आइए मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करते हैं संविधान की प्रैक्टिस का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिस 1 वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद 7वें क्वेश्चन से प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यह कथन और कारण का, इसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं और यह क्वेश्चन भी IAS के प्री में 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, दिया गया है कथन में कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। इसका कारण दिया गया है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आपको बताना है कि इनमें से कथन, आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आपको देना है। तो आइए इसका मैं डिटेल आप लोग को थोड़ा बता दूं। तो 1943 में जो वेवेल थे, यह भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे और 1945 में यह लंदन गए, चूँकि इस बात को लेकर कि उसमें भारतीय संवैधानिक गतिरोध था, उसको दूर करने के उद्देश्य से। तो ये सब गतिरोध को दूर करने के लिए इस पर उन्होंने बातचीत करने के लिए 1945 ईस्वी में वो लंदन गए और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष उन्होंने अपनी बात को रखा, विस्तार से बातचीत की। तो जो उन्होंने बातचीत की और जो उन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया, उसी को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है और उसको जो उन्होंने वेवेल योजना बनाई, उसको जो सार्वजनिक भी किया गया, जून 1945 में सार्वजनिक किया गया। तो उसमें क्या क्या बातें थीं, उसी बात को यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे उसमें ये बात कही गई थी कि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना। उसके बाद कहा गया था कि परिसर में वायसराय का कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। इसके अलावा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना, ठीक है, तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये सारी बातों का उसमें जिक्र किया गया था। तो इसमें कहीं नहीं ये बात हमको मिल रही है कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसका मतलब कि जो इसका कारण है ये गलत है, यानी कि जो इसका इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी कि कथन इसका सही है पर कारण गलत है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आप देखेंगे वीडियो जो मैंने पढ़ाया था उसमें डिटेल कि जब कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उस मिशन योजना में 3 सदस्य थे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, पैंथिक लॉरेंस हो गए और स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, एबी अलेक्जेंडर हो गए। ये लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन इसमें पूछा गया कि सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, यानी कि विलियम वुड, इसके सदस्य नहीं थे और यही नहीं ऑप्शन में पूछा गया है, यानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन आपको बतानी है। ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला ऑप्शन है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो
ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो आप देखेंगे जो संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी और उसमें अलग अलग सबको उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, दिए गए अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। जो हमारी संविधान बने, संविधान सभा के द्वारा जो हमारा संविधान का निर्माण किया गया उसमें जो है इन सभी लोगों को, ईसाई हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, जो हमारे पारसी थे, सबको जो है क्या पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी कथन सही है। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम पे, तो आप सब जानते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था तो अधिकतर चीज़ें वहाँ से सम्मिलित की गई हैं, हमारे संविधान में ली गई हैं। तो इसलिए यह भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिया गया कर संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो उसमें जो मताधिकार था इसी आधार पर किया गया था, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसलिए उसमें वयस्क मताधिकार सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर सीमित नहीं था। इसलिए आप ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, तो किस प्रकार नामित किया गया ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था या नामित किया गया था, और लास्ट वन ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। क्या हमारे यहाँ जो संविधान सभा का प्रारूप बना था वो संविधान सभा के जो सदस्य नियुक्त थे क्या वो ब्रिटिश संसद से चुने गए थे? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, यानी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। और यह भी मैंने वीडियो में बताया था आपको डिटेल कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में, देखिए प्रति हो गया है, इसका मिसप्रिंट है, सही होगा प्रांतों से। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कैसे किस प्रकार चुने गए थे। उसी देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, यह भी पीसीएस मेंस में पूछा गया यह प्रश्न है। पहला जो मैंने बताया था और यह भी उसी के पूछने का तरीका अलग है। इसमें भी देखिए दिया है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने व्यक्तियों को नामित किया था? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद डी हो जाएगा, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। बिल्कुल नहीं, विशेषज्ञों के द्वारा नहीं चुने गए थे। यानी इस प्रश्न का भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है आपको। तो आप देखेंगे कि जो संविधान सभा की जो प्रथम मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष उसमें चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो मीटिंग हुई थी उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था या चुना गया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए उसी प्रश्न को पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो सारे प्रश्न जितने भी हैं सब किसी न किसी एग्जाम में लिए गए हैं, या तो
देखिए पूछा गया कि उद्घाटन अधिवेशन, तो उद्घाटन अधिवेशन का मतलब क्या हो गया, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन हुआ कि कब था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने कौन गए थे, तो इसका मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्माती सभा का अध्यक्ष पूछा जाए या नियम समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, ये सब कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, डॉक्टर। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो देखिए जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वही संविधान सभा की स्थापना का डेट माना जाएगा, यानी कि कब हुई थी प्रथम मीटिंग, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यानी संविधान की स्थापना कब माना जाता है, 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो मैंने इसको बताया ही था कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह जो प्रस्तावना है या उसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है, पेश किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन बार देख लीजिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना दोनों पूछा जाए तो उसी को बोला जाता है, चाहे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाए या प्रस्तावना कहा जाए, किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कथन दिए गए हैं और नीचे उसका कूट दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। पहला कूट दिया गया है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, ठीक है। तो बताना है क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा दिया गया है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और लास्ट वन है कि भारत के राजा के मुखिया को, तो थोड़ा सा यहाँ पे बना लिया, राजा नहीं होगा, राज्य के मुखिया को, ठीक है। तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से ऊपर से देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव। तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य को प्रस्तुत किया था जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। तो बिल्कुल जो प्रस्तावना है उसका संविधान पर असर है, यानी यह आपको क्या हो जाएगा, सही जवाब है। इसके बाद उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है क्योंकि उसे ही जो अपना मुख्य रूप से जो संविधान है ये कहा जाता है कि पूरी संविधान की उद्देशिका क्या करती है, व्याख्या भी करती है। इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है क्योंकि जो बातें संविधान में नहीं भी वर्णित है यह प्रस्तावना के द्वारा उसका जो है समाधान निकाला जाता है। इसलिए दूसरा भी सही है। तीसरा दिया गया कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यह भी कथन सही है क्योंकि आप देखेंगे जो उद्देशिका है प्रस्तावना है उसमें ही कहा गया है कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोगों द्वारा यह आदेशित किया गया जो प्रस्तावना है, इसका मतलब यह भी सही हो जाएगा। कहना है कि राज्य के मुखिया की, तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, नहीं चुनते हैं। राज्य के मुखिया का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है क्योंकि हम अपने जो एमपी हैं, एमएलए हैं, हम उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं और वो चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। तो इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है लोगों के द्वारा। तो इसलिए जो लास्ट ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, यानी ऊपर के 3 सही हैं। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु
भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, इसको भी मैंने बताया था। इस आपको यानी कि कुल 11 अधिवेशन हुए थे और लास्ट एक जिस दिन उसको पेश किया गया था तो उसको भी अधिवेशन मान लिया जाए तो टोटल जो है कितने 12 अधिवेशन हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल यहाँ पर बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि अधिक से अधिक व्यूज आए, और ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी इस पर बेहतर आप सभी के लिए क्वेश्चन लाने का, अच्छे से प्रैक्टिस करवाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।